और ये कपड़े भी धो देना। हाँ, आप बोलते रहोगे और मैं करती रहूंगी। और ये क्या है? ये शर्ट क्यों डाली इसमें? क्यों, अब क्या हुआ? अरे इस शर्ट को 10 बार धोऊंगी तो 10 बार रंग जाएगा। बाकी कपड़े खराब होंगे तो क्या आप धो के दोगे? नहीं, अब नहीं जाएगा। हंस क्यों रही है तू? नहीं जाएगा ये रंग। अरे मैं शर्ट की बात कर रहा था। और ये रंग जाए ना जाए, जिंदगी भर तुझे यही रंग देखना है। अब नसीब ही खराब है मेरा, क्या करूं? कपड़े ही धोती रहूंगी। सरिता, अरे विषय क्या चल रहा है और तू क्या बोल रही है? कुछ नहीं, धोती हूँ आपके कपड़े। है ना, मैं जानता था तू मुझ पर गुस्सा उतार सकते है, कपड़ों पर नहीं। शर्ट की जेब में तो कुछ नहीं है ना? हाँ, मैंने देखा था, कुछ नहीं है। पिछली बार 100 का नोट था, अच्छा हुआ कि मुझे मिल गया। तो मुझे लौटा नहीं तूने? सुखाने को रखा तो था बिस्तर पर। अरे वो 100 की नहीं, 500 की नोट थी। और बोलते हो कि मैं शर्ट देखकर डालता हूँ। रुको, हाँ देखती हूँ। ये क्या है? ये 10 की नोट है। बड़ी होशियारी दिखा रहे थे, है ना? अरे पर वो 500 की थी, उसके आगे ये कम है ना। ला, ये लो। जेब में कुछ है या नहीं देखकर डाला करो ना। चाहे कुछ भी हो जाए, पर पाटनकर भाभी की मुंबई जाने वाली टिकट सरिता के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वरना सारा प्लान चौपट। और झगड़े होंगे सो अलग, कुछ भी करके वो टिकट हासिल करनी ही होगी। सरिता! क्या हुआ माधव भैया, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? और कपड़े देने हैं क्या? वो अरे बाप रे, ये क्या चल रहा है? आई क्यों चिल्ला रही है? सरिता, वो अरे वो मैं आई क्यों परीक्षा ले रहा है भगवान मेरी? आई क्या हुआ? चिट्ठी है, खबर अच्छी नहीं है। मेरा अभिराम की तबीयत खराब है। पिछले 3 दिनों से बहुत बुखार है उसे। दत्ता, मुझे मेरे अभिराम के पास ले चल रे बाबा। उसे मिले बगैर मेरी जान में जान नहीं आएगी। दत्ता, आई? कुछ हाँ हाँ, आई, जाएंगे जाएंगे। काका चिट्ठी दिखाइए जरा, क्या लिखा है उसमें? काका, जान ले लोगे आप किसी की? मैंने क्या किया है? दत्ता, क्या हुआ? अरे ये चिट्ठी हमारी नहीं है, वो बाजू वाले गली के नाइक है ना, उनका बेटा अभी जो मुंबई में रहता है, उसकी तबीयत खराब है। ऐसा क्या? आई, तुम बैठो वहाँ पे, फिक्र मत करो, तुम बैठो। भाभी, गलती हो गई मुझसे। काका, ऐसी गलती मत किया करो। हमारी आई ना बहुत भावुक है, देखा ना कितनी तकलीफ हुई उनको। हाँ। अब उम्र बढ़ती जा रही है तो गलतियां हो रही हैं। काका, पर दूसरों को तकलीफ होती है ना। पर कभी कभी मैं गलत चिट्ठी देता हूँ तो उन्हें फायदा भी होता है। एक बार मैंने शादी के घर में एक पार्सल दिया था, मुंबई की टिकटें थीं उसमें। अब क्या वो पार्सल उस घर का था? नहीं। गांव में दूसरे ही दिन और एक शादी होने वाली थी। वो टिकट वाला पार्सल उस घर पहुंचाना था। उस लड़की के आशिक ने उसके लिए भेजा था। अब मैंने वो टिकट का पार्सल जिस घर में दिया था, उन्होंने जल्द से जल्द वो पार्सल सही घर में जाकर दे दिया। बेटी के बाबा ने वो पार्सल देखा और आई और बाबा की इज्जत बच गई। अब जो हुआ वो हुआ, फिर से ऐसा मत करना। गलती हो गई मुझसे। चलता हूँ। हाँ भाभी, चलता हूँ। हाँ। आई, तुम भी अब फिक्र मत करो। हाँ, छाया, जाओ इसे अंदर ले जाओ। चल। सरिता, मुझे जरा पानी मिलेगा क्या? थोड़ा पानी चाहिए? हाँ। जरा पकड़ो। अरे दत्ता, ये वही शर्ट है जो मैंने मुंबई में पहली बार खरीदा था। हाँ। बहुत महंगा होगा ना? नहीं, इतना भी महंगा नहीं है, पर वो हमें आदत नहीं होती है ना। तुझे भी एक ऐसा ही ला कर दूंगा।
अच्छा लगेगा तुझ पर। कहाँ जाना है मुझे शर्ट पहनकर? हाँ, ऐसे महंगे शर्ट पहनकर खेत में जाऊंगा क्या? हाँ वो। पानी। हाँ क्यों? अरे हाँ सरिता, अरे वो शर्ट। अरे धोने ले जा रही हूँ ना। हाँ धोने, लेकिन जेब में कोई जरूरी कागजात तो नहीं है? मैं जरा देख लेता हूँ ना, नहीं तो धुल जाएगा वो। हाँ। जरा सुनो, थोड़ा पानी निकाल कर दो। हाँ। अरे वो शर्ट। अरे धोने ले जा रही हूँ ना। हाँ धोने, लेकिन जेब में कोई जरूरी कागजात तो नहीं है? मैं जरा देख लेता हूँ ना, नहीं तो धुल जाएगा वो। क्या रही, क्या सोच रही है तू? बैठो। क्या? बैठो ना यहाँ। आपको क्या लगता है किस बारे में? क्या रहा होगा माधव भैया की जेब में? हाँ होगा कुछ। कुछ तो होगा ही, पर हमसे छुपा रहे थे, मतलब कुछ तो जरूर रहा होगा। अरे उसके काम के कागज होंगे। पर हमसे कैसे छुपा रहे थे वो देखा ना आपने? ये देख सरिता, उसे हमको क्या बताना है क्या नहीं बताना है ये उसकी मर्जी है। हमें क्या करना है, हम अपना काम करेंगे बस। हो गया। आपको कैसे कुछ समझ नहीं आता है? हाँ, बात हाथ से निकल जाएगी तब समझोगे आप। अभी देख क्या रहे हो? कपड़े धोने में मदद करो मेरी। मैं? छाया, छाया दे मुझे। क्या है इसमें? छाया, छाया दे दे मुझे। ऐसा क्या जरूरी है? छाया वो जरूरी कागजात हैं। क्या है इसमें जरूरी? नहीं, इतना भी जरूरी नहीं है, लेकिन तू दे दे मुझे। नहीं है जरूरी? हाँ? नहीं है नहीं तो रहने दे मेरे पास। अरे छाया वो जरूरी है मेरे, लेकिन तू दे दे मुझे बस। हाँ चाहिए? दे। छाया दे। अरे दे ना छाया, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगा तुझे, लेकिन पहले मुझे वो दे। क्या दोगे? 101 रुपए दूंगा, दे। हट, नहीं नहीं। 2 रख कर दूंगा। हाँ? 200 रुपए दूंगा। हाँ। अरे तो फिर 400 देता हूँ। चले जा जा। 1000। 1000? 1000 का तो टिकट भी नहीं है। क्या 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 क्या? कुछ नहीं, तू दे, मुझे दे। क्या कहा तूने? टिकट कहा ना? अरे कुछ नहीं, वो तू दे, दे मुझे। हाँ, मेरे कान बहुत तेज है। सुना मैंने, तूने टिकट कहा ना? हाँ हाँ, अब टिकट ही है, पर वो टिकट मतलब मेरी टिकट मुंबई जाने की, लेकिन अब वो कैंसिल करवानी है ना, इसलिए ले जा रहा था। अब बहुत काम जो है ना यहाँ, है ना? दे मुझे, दे। क्या है? बड़ी चालाक है तू। ये ले, 500 ही है, ले। 1000। अरे दे देख, इसमें कुछ भी नहीं है।
रख अभी 500 रख, बाकी बाद में देता हूँ। हाँ हाँ दे दे। ले, तू भी क्या याद रखेगा? हाँ आई बड़ी। क्या देख रहा है? टिकट मिल गई ना? हाँ। छाया, मुझे अच्छा लगा। हाँ, वो पहले वाली छाया आज फिर नजर आई। चलता हूँ। हे, ये क्या? ले, जेब खाली हो गई ना? अच्छी बात नहीं। हाँ हाँ, हाँ? लुक्का छुपी चल रही है पूरे घर में और सबने आंख भी बंद कर रखी है। माधव भैया का ऐसे अचानक इधर आना और इतने दिन इधर रहना, और पहले जैसे रहते थे वैसे नहीं रहते। कुछ ना कुछ तो उनका चलता रहता है। फोन पर बात करते रहते हैं, जब देखो तो बाहर घूमने चले जाते हैं। जबान पर कुछ और दिल में कुछ, ऐसा चल रहा है उनका। पर मैं कुछ बोलूं तो मुझ पर विश्वास कौन करता है? हाँ, आप बस बैठकर कपड़े पीटते रहो। ओ, लग गई मिर्ची। अरे रुको, सुनो। क्या हुआ? भाई के बारे में ऐसी बात बोली, इसलिए गुस्सा आ गया ना? नहीं आएगा ही, पर आपके भाई पर कोई उंगली ना उठाए ऐसा लगता है ना आपको? तो फिर भाई को समझाओ ना, जो भी है वो सच सच बताने को बोलो। देख, उसे जब बताना होगा ना तब वो बताएगा। मैं उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करूंगा। तो ये जो हो रहा है वो देखते ही रहेंगे क्या? क्या हुआ है? हाँ? और तेरी तरफ कुछ नहीं आ रहा है ना? और आया तो ध्यान नहीं रखूं क्या? जो भी ध्यान रखना है ना वो मैं रखूंगा। अब ये रोज रोज का पुराण बंद कर और अपनी हालत देख जरा। खुद का ख्याल रख, बच्चे के बारे में सोच। अरे उसके बारे में ही सोच रही हूँ। जो भी होगा उसका असर उस पर भी होगा ना। अरे नायक के घर में मेरा बच्चा पैदा होगा, उसके नाम के आगे भी नायक का नाम लगेगा ना। तो नायक के घर में कोई कुछ करेगा वो मुझे देखना ही पड़ेगा ना। कोई कुछ नहीं करने वाला। हाँ, माधव पढ़ा लिखा और समझदार है। कब क्या करना है ना उसे अच्छी तरह से पता है। धीरे बोलो, ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? कुछ नहीं। ठीक है, तुम दोनों पति पत्नी का जो चल रहा है चलने दो। सरिता, पर एक बात बता रही हूँ, माधव बहुत अच्छा है। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा। मतलब तुम हमारी बात छिपकर सुन रही थी? अरे गुजर रही थी, कानों में बात पड़ी इसलिए। कानों में बात पड़ी? कहते हैं ना कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती। सच है। सरिता क्या बोल रही है तू ये? अरे तो इनसे बोलो ना ठीक से रहे। शोभा देता है क्या इनको चोरी छिपे बातें सुनना? एक तो चोरी से सुन रही थी और हमको ही ज्ञान दे रही हैं। खुद ने अपनी जिंदगी में क्या किया उस पर कभी ध्यान दिया क्या? सरिता, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे उस पर गुस्सा मत कर। तो फिर समझाओ ना इनको। मेहमान बनकर आई है ना, तो फिर मेहमान बनकर ही इधर रहें। घर में घुस आई है पर घर की मालकिन नहीं बनी है, ये याद रखना। अरे सरिता, वो जरा रहने दे। घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। जा, तू समझा उसे, ख्याल रख उसका। जा रे जा। अंदर आ जाऊं? माधव, अरे आओ ना अंदर। सारे कागजात इकट्ठा कर रही थी। देखो, लाइट बिल, वो मकान मालिक को देने होंगे ना? हाँ। अच्छा, टिकट का क्या हुआ? हाँ, ये आपकी टिकट। ये मेरा मुंबई जाने का टिकट है। हाँ। बस अब थोड़े दिन और, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी गलतियों की परछाई तक नहीं पड़ने दूंगी अपने भविष्य पर, मेरी बच्ची के भविष्य पर। माधव, ये सब तुम्हारी वजह से मुमकिन हो पा रहा है। अरे ये क्या कर रही हैं? सच में कितना कुछ किया है तुमने मेरे लिए। पर इसमें मेरा भी स्वार्थ है। इसमें दोनों ही घरों का भला है। ये अर्णा को समझा पाओगे तुम? बाबा को समझा पाता तो
मेरी आई मुझे हमेशा हंसती हुई नजर आती, पर जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने अपनी आई की आंखों में हमेशा पानी ही देखा है। मैंने अभी जो सुझाव दिया है ना, वो मैंने अपनी आई के लिए दिया है, मेरे परिवार के लिए कह रहा हूं मैं। मैंने अभी जो कुछ भी कहा है ना, उसे एक बार ठंडे दिमाग से अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा आप। पर तुम्हारा स्वार्थ सही है और तुम कोई गलत रास्ता नहीं चुन रहे। सभी का भला होगा इससे। हाँ हाँ, पर अब ये टिकट संभाल कर रखिएगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में, वरना जानती हैं क्या हो सकता है। चलता हूं मैं। अन्ना, घर का काम तो जोरों शोरों से चल रहा है, देख रहे हो नानी ने? अन्ना ने एक बार ठान ली तो काम पूरा करके ही रहेगा। अरे ऐसे ही थोड़ी अन्ना नायक कहते हैं। अन्ना, मुख्य दरवाजा वहां और उस कोने में भगवान का मंदिर। अरे इस जमीन के भाग्य खुल गए, जो यहाँ इस गांव में सबसे बड़ा घर बनेगा। और बनाएगा भी कौन? अरे अन्ना नायक। अन्ना, जैसा मैं कहता हूँ वैसा घर बांधना, बहुत बरकत होगी। कल से घर का काम बंद कर देना। मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? घर कैसा होगा ये घर में रहने वाले लोग तय करेंगे। अरे इस गांव में मृत्यु हुई है, मृत्यु। अरे आज जो काशी के साथ हुआ है वो कल किसी के भी साथ हो सकता है। और सुषमा के बारे में भी सोचो, उसे इस उम्र में ये सब देखना पड़ रहा है। अरे इस बात की गंभीरता को समझ रही हो तुम? तो अब कहाँ जाएंगे हम? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे। वो मैं आपके साथ चलूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। देख रही हो ना, फिर तुम्हारी ही जिद क्यों? इस गांव में आई थी अपने पति की मर्जी से, पर जाओगी मेरी मर्जी से। दोबारा बिना बताए ऐसे जाना मत। अर्णा, आइए। दरवाजा खोलने में इतनी देर क्या कर रही थी? घर में काम होते हैं, सफाई कर रही थी और क्या। और क्या? आपकी राह देख रही थी। यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? आ रहा हूं। आइए। तो अर्णा, कैसे आना हुआ? तुम्हारे सिवा अच्छा लगता है क्या? अच्छा, तो बोरिया बिस्तर लेकर यहीं आ जाइए ना, नहीं तो मुझे ले चलिए वहां। जाऊंगा, ले जाऊंगा। कहाँ? कल सुबह तुम्हें मेरे साथ आना होगा। कहाँ? खुश हो जाओगी। बाड़े पर ले जाने वाले हैं? हाँ, तुम्हारा हाथ पकड़कर घर ले जाऊंगा। पानी लाओगी? हाँ, लाती हूँ।
अर्णा को भी अभी आना था। मेरी टिकट भी वहीं गिर गई है। शायद अर्णा ने देखी नहीं होगी। बस कल का एक दिन, फिर मैं इस सबसे दूर चली जाऊंगी। अन्ना, पानी। अरे यहाँ गिरा था ये लिफाफा। कहीं भी कुछ भी गिर जाता है। पानी। दीजिए। नाम क्या है तुम्हारा? कुमुदिनी। इन्होंने रखा है। और मायके का? शेवंता। अर्णव, आपके लिए लड्डू लेकर आ रही थी मैं। अब लीजिए ना। अच्छे बने। आपके लिए ही बनाया है। कितना करोगी मेरे लिए? आप भी तो कितना करते हैं मेरे लिए। और बहुत कुछ करना है। कब तक करेंगे? जान जाएगी तब तक। ऐसे बात नहीं करते। मरे मेरे दुश्मन, तुम्हारे लिए जीना है मुझे। जल्दी से लड्डू खत्म कर लीजिए, वरना घर जाने में देर हो जाएगी। रात भर लड्डू खाऊंगा आज। खत्म। लड्डू खत्म हो गए। नीलिमा, सिर्फ स्टेशन से उन्हें वहां ले जाने का इंतजाम करो। हाँ हाँ, अरे तुम खुद जाकर छोड़ आओ, ऐसा थोड़ी कह रहा हूं। हाँ देखो, मैंने मकान मालिक से बात कर ली है। वो मुंबई इससे पहले कभी नहीं आई हैं, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है ना? हाँ, एक बार वो यहां से वहां चली जाएं, उसके बाद यहां की स्थिति देखकर मौका मिलते ही आ जाऊंगा। हाँ, क्या कहा? नहीं 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 नहीं, जल्दी ही आ जाऊंगा। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो। हाँ देखो, किसी को भी कोई शक नहीं हुआ है। मैं पूरी तरह से चौकन्ना हूं, समझी ना? हाँ अच्छा ठीक है, अब रखता हूं। हाँ हाँ, अरे हाँ, मैं बाद में कॉल करता हूं। हाँ हाँ हाँ। मैंने जो कहा वो सुना ना? हाँ, तो किसे दोगे संदेशा? माधव को। अरे धीरे बोल। माधव को संदेशा देता हूँ। हाँ हाँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हाँ। अगर अर्णा को पता चला तो बेकार में उसे परेशान करेंगे। हाँ, तो हाँ। उसे कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए ना? उससे कहना कि यहाँ भटके भी नहीं। अर्णा को पता चलेगा तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं। मैं देता हूँ, उसे संदेशा देता हूँ।
अर्णव, क्यों रे? कौन आया था? कोई नहीं। क्यों? हो गई नींद? हाँ। अच्छा ठीक है, हाथ मुंह धो लीजिए। चोंटिया, ए चोंटिया, इधर आ। मुझे बुला रही थी तुम? नहीं, तेरे और तेरे बाप का नाम एक ही है ना। इधर आ ना। क्या हुआ? ऐसे क्यों कह रही हो तुम मुझे? हाँ? तो फिर क्या बोलूं? सुनकर भी अनसुना करके जा रहा था ना। अरे वो बाल ना मेरे कानों पर आ गए थे ना, इसलिए वो थोड़ा। अच्छा, तो तेरे सर पर इतने बाल हैं, फिर तेरा दिमाग कैसे चलता है? अच्छा सवाल है। हाँ सरिता, हाँ मैं सोचता हूँ इसके बारे में। हाँ सोचता हूँ। सोच, हाँ सोच। पर मुझे पहले ये बता कि इधर आया क्यों था? कहाँ? अभी जहाँ खड़ा है वहाँ। वो मैं ऐसे जा रहा था, यहाँ से जा रहा था। घर के अंदर आकर क्यों जा रहा था? वो मुझे एक काम था। हाँ। पर रास्ता घर के बाहर है, घर के अंदर नहीं है। अरे मैं घर के अंदर से कैसे जाऊंगा? क्या तुम भी कुछ भी बोल रही हो? तो फिर सच सच बता, क्यों आया था इधर? अरे वो मैं ऐसे ही आया था, ऐसे ही आया था। ऐसे ही? हाँ। रुक, तू मुझे सच सच नहीं बता रहा है ना? मैं अन्ना को ही बुलाती हूँ। रुक, और बोलती हूँ उनको चोंटिया ना घर के अंदर बार बार झाँक के देख रहा था। अरे पर बार बार कहाँ, सिर्फ 3-4 बारी। मिट्टी खाई। बता, क्यों आया था इधर? वो माधव के पास जरा काम था मेरा। क्या काम था तुझे? वो था मेरा कुछ काम। हाँ। अब बताता है कि तू जब तक बताएगा नहीं ना, माधव भैया के पास जाने ही नहीं दूंगी मैं। ऊपर बैठे हैं माधव भैया। अरे ऐसे क्यों कर रही हो तुम? हाँ? बुलाओ ना जरा माधव को, फिर मैं बताता हूँ तुम्हें क्या काम है मुझे उनसे। पहले मुझे बता। अरे ऐसा क्यों कर रही हो? बाद में बताता हूँ। कहा ना मैंने। हाँ? सोंटिया, क्या रे, तू ठीक तो है ना? आज यहाँ कैसे आना हुआ? ये आया है माधव भैया से मिलने। हाँ क्या? अरे पर माधव नहीं है घर पे। छाया, मैं जाता हूँ। हाँ? इसको क्या हो गया? आया कब, गया कब? क्या रे सरिता? छूट गया मेरे हाथ से। हाँ? दीदी आप भी ना गलत समय पर आकर सब गड़बड़ कर दी। अब इसे क्या काम था चोंटिया से? क्या चल रहा है पता नहीं। काका, सारा इंतजाम हो गया है। और रहने का इंतजाम? वो भी कर लिया है। हमारी सोसाइटी के बगल वाली सोसाइटी में एक फ्लैट है। अब छोटा है पर मैनेज हो जाएगा। और नौकरी का क्या हुआ? नीलिमा की एक भाभी है, उसकी एक छोटी सी कंपनी है। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की थी, वो भी तैयार हो गई हैं। दूसरी नौकरी लगने तक ये नौकरी करने में कोई हर्ज नहीं है, कर सकते हैं। हाँ? अच्छा है। और सुषमा का क्या होगा? उसे कब ले जाओगे? कुछ ही दिनों में उसकी परीक्षा आने वाली है। एक बार उसकी परीक्षा खत्म हो जाए, फिर यहाँ के स्कूल से निकालकर मुंबई के किसी अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करा देंगे। माधव, कितने गुड़ी और होशियार हो तुम। सारी व्यवस्था परफेक्ट कर दी। अगर तुम्हें एक बार काम सौंप दिया ना, तो तुम उसे अच्छे से पूरा करते। काका, मुझसे जितना हो सकता था उतना मैंने किया। ठीक है, ये लो। ये क्या है? अरे सारा खर्चा उठाओगे क्या? ये लो। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे ऐसे कैसे? कम से कम पूरा नहीं तो थोड़ा तो रख लो। अरे नहीं नहीं। अरे थोड़ा पुण्य हमें भी तो कमाने दो।
लो, अगर नहीं लोगे तो बात नहीं करूंगा। लो। ठीक है, रख लेता हूँ। हाँ। अच्छा काका, मैं पाटनकर भाभी को सारी जानकारी देकर आता हूँ। हाँ, उसे सब ठीक से समझा देना। हाँ। वो इतनी दूर मुंबई कभी गई नहीं, उसे समझाना बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। अच्छा काका, कल के दिन सब कुछ संभाल लेना। कल सुबह की ही गाड़ी है। बाबा को वहाँ बिल्कुल मत आने देना, नहीं तो जितनी मेहनत की है वो सब बर्बाद हो जाएगी। और हाँ, सबसे जरूरी बात, बाबा को अगर इस प्लान के बारे में पता चल गया ना, तो फिर कभी पाटनकर भाभी को इस सब से बाहर जाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम निश्चिंत रहो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, चलता हूँ। ये क्या? तुम ये बर्तन बोरी में क्यों भर रही हो? चल क्या रहा है? नहीं, कुछ नहीं अर्ना। धूल बहुत जमा हो रही थी ना, और अब घर में अकेले ही तो रहती हूँ मैं, तो इतने बर्तन की कोई जरूरत नहीं, इसलिए सोचा जरा बांध कर रख देती हूँ या किसी को बेच देती हूँ, 4 पैसे तो मिलेंगे। पैसे क्यों चाहिए? अरे पैसे तो लगते हैं ना, घर में अकेली हूँ तो क्या हो गया, खर्चा तो होता ही है। और सुषमा की पढ़ाई भी तो चल रही है ना, उसे भी तो पैसे भेजने होते हैं, खर्च तो बढ़ते ही जाते हैं, इसलिए सोचा कि इंतजाम करके रखूंगी। लो। अर्नब, क्यों? मैं देखती हूँ ना। और चाहिए क्या? ये लो, तुम्हारे लिए तो लेकर आता हूँ, लो। अर्नब, आप एक काम करेंगे, ये बर्तन अंदर ले जाइए ना। आप, हमें बाहर जाना है ना, मैं तैयार होकर आती हूँ, अभी आती हूँ। क्या है ये सब अर्ना? ये मिट्टी, ये ईंटें, ये दिखाना चाहते थे आप मुझे? अच्छे से देखो क्या चल रहा है। घर बांध रहे हैं, पर किसी और का घर बांधते हुए हम क्यों देखें? दूसरों का नहीं, तुम्हारे लिए घर बांध रहा हूँ। घर नहीं, बंगला। अब मेरे लिए? हाँ। क्या कह रहे हैं आप? तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा करूंगा। और कौन कौन रहने वाले हैं यहाँ? सिर्फ तुम। मैं अकेली? फिर किस लिए चाहिए इतना बड़ा बंगला? मैं मेरे घर में ही ठीक हूँ। जो आदमी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है, उसे रहना चाहिए ना यहाँ। मैं कहाँ जाऊंगा भला? मेरे कदम अपने आप तुम्हारी तरफ चले आएंगे। अर्ना, आप कितने अच्छे हैं, कितना कुछ किया है मेरे लिए। तुम सिर्फ कहो कि तुम्हें किस तरह का मकान चाहिए। तुम्हें बाड़े में आना था ना, तो बाड़े जैसा घर बांध रहा हूँ। नहीं, मुझे बाड़े से भी ज्यादा बड़ा घर चाहिए। ये इतना बड़ा आंगन होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाऊंगी उसमें। यहाँ ना, यहाँ हम अम्बोली का पेड़ लगाएंगे, हाँ, और वहाँ चाफे का पौधा होगा, हाँ, यहाँ बीच में तुलसी वृंदावन होगा। ऐसे दरवाजा खोलें तो यहाँ मंदिर, और वहाँ बड़ा सा कमरा, और एक बड़ा सा झूला होना चाहिए जिस पर हम दोनों बैठ सके। और यहाँ रसोई घर होगा। और ना 10 कमरे तो होने ही चाहिए। 20 बांधूं? और उनमें से एक कमरे में एक आलीशान पलंग। ये मेरी मुंबई जाने की टिकट है। हाँ। बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू होगा। मैं अपनी गलतियों की परछाई भी पड़ने नहीं दूंगी अपनी जिंदगी पर, मेरी बेटी के भविष्य पर। माधव, ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है रे।
अरे ये क्या कर रही हैं आप? अर्णव, आप घर का रास्ता भूल गए थे। वाड़े का रास्ता वहाँ है। तुम्हारे घर ही चल रहा हूँ। अर्णव, आप मेरे यहाँ क्यों आ रहे हैं? मैं आती हूँ ना आपके घर। बाड़े पर? हाँ, क्यों? मुझे बाड़े पर नहीं ले जाएंगे? तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ, ठीक है? अरे गावड़े भाभी, क्या है? पाटनकर भाभी कहाँ गई हैं पता है आपको? नहीं रे, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ आ जाएगी, थोड़ा इंतजार कर लो। और क्या कर सकते हो तुम? हाँ हाँ, रुकता हूँ थोड़ा। नहीं तो मेरे घर पे आके बैठ जाओ ना। नहीं नहीं ठीक है, यहीं ठीक हूँ मैं। हाँ धन्यवाद, आप जाइए। हाँ। हेलो 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 हेलो, हाँ आप सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ, मैं अभी उन्हीं के घर पर हूँ। हाँ हाँ, मिल गया पता, धन्यवाद। नहीं वो उन्हें दे देता हूँ ताकि उन्हें भी भरोसा हो जाएगा ना। नहीं 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 नहीं, उन्हें विश्वास है मुझ पर, लेकिन अपनी ओर से जानकारी दे देना सही होगा ना। अरे उनका कैसा है कि वो मुंबई कभी ज्यादा गई नहीं है ना। हाँ, इसलिए उन्हें कोई परेशानी ना हो जाए। हाँ हाँ, मैं उन्हें सब कुछ ठीक से समझा दूंगा। हाँ चिंता मत करो। पर सुनो ना नीलिमा, थैंक्स। किस लिए, मतलब क्या? अरे तुम जो मेरी इतनी मदद कर रही हो इसीलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। हाँ चिंता मत करो। हाँ हाँ, रखता हूँ अब। हाँ रखो। दीदी, 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 क्या हुआ पाटनकर भाई? अरे डरिए मत। कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद मिली आज। रुकिए। शोभा, ए शोभा, अरे ये देख कौन आया है यहाँ। ए शोभा, आ रही है। हाँ आ रही है। आपकी तबीयत कैसी है? और हाँ, अब शोभा तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आने वाली है। मैं भी उसे कहीं जाने देने वाली नहीं हूँ। एक बार चली जाती है तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इस बार उसे कहाँ कहाँ से ढूंढ कर लाई हूँ सिर्फ मैं ही जानती हूँ। ये देख, पाटनकर बाई आई है। अरे शोभा, ए शोभा, जल्दी आ। दीदी, इंदु, क्या रही? शोभा कहाँ चली गई? अरे अंदर होगी। जाओ, तू अंदर जा उसके साथ। मैं अंदर जाती हूँ, बाद में आती हूँ। हाँ पाटनकर बाई, आती हूँ। दीदी, वो शोभा। डरिए मत, बैठिए आप, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ नहीं नहीं, रहने दीजिए, चाय नहीं। अरे क्यों, लीजिए ना। ये लीजिए, माधव भी आ गया। माधवा बैठा तू इनके साथ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हाँ बैठिए। मैं आप ही के घर गया था। हाँ, पर अर्णव वहाँ कभी भी आ जाते हैं, इसलिए मैं निकल नहीं जाती तब तक तुम्हारा वहाँ आना ठीक नहीं है। हाँ, पर मुझे सिर्फ इतना बताना था कि कल हम लोग 10:30 बजे डिपो पर मिलेंगे। बाकी का सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। माधव, तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी पता नहीं। देखिए, आपके जाने से इस घर का और परिवार का भला होगा, तो मैं ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं आप पर। जाने अनजाने में ही क्यों, पर इस घर ने मेरी बहुत मदद की है। इसलिए जाने से पहले सोचा कि आखिरी बार एक बार दीदी से मिल लूं। बैठिए। कल कोई काम मत रखना अन्ना। ऐसा क्यों? तुम कल दूसरी शादी कर रहे हो क्या? तुम्हारे जैसा नसीब मेरा कहा। क्या कह रहे थे? कल कुछ कागजात पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए होंगे। घर आ जाऊंगा तुम्हारे। नहीं अन्ना,
तुम्हें तालुका आना होगा। मैं तालुका में दस्तखत करने? अन्ना, ये काम जरूरी है इसलिए कह रहा हूँ। अधिकारियों के सामने दस्तखत करने हैं। ठीक है, कितने बजे आना है? कल सुबह 10:30 बजे। ठीक है। जरा टाइम से पहले निकलना, मतलब काम जल्दी हो जाएगा। 1-1.5 घंटे तो लगेंगे। घंटे भर में हुआ ऐसा देखता हूं। नहीं, अगर 1 घंटे में काम नहीं हुआ ना तो वो सारे के सारे कागजात वहीं जला दूंगा। हो जाएगा बाबा 1 घंटे में। निलिया, अरे जल्दी लाना। लीजिए माधवा, ले चाय ले। हाँ, लेता हूँ। मैं ऊपर ले जाता हूँ चाय। हमारा माधव भी ना सच में इतना शर्माता है कि क्या बताऊं। आपका माधव सच में बहुत अच्छा है। हाँ तो 1 मिनट, हाँ बैठिए, मैं अभी आई। हाँ। सरिता, मुझे बहुत काम है। अरे पर 1 मिनट तो होगा ना? क्या हुआ? सरिता, तुम्हें हमेशा से ही मैं गलत लगी ना? कुछ सही किया भी है क्या आपने? सही कहा। मेरी वजह से इस घर को बहुत ठेस पहुंची है, पर सबको एक दूसरा मौका मिलना चाहिए सुधरने का। इंसान का स्वभाव नहीं बदलता कभी। पर कुछ तो फर्क पड़ सकता है ना। इसके बाद मेरी वजह से इस घर को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब मुझे अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारनी है। जो हुआ उसे भूल जाना है मुझे। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं दीदी, चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। कहाँ जाना है? बैठिए ना। नहीं दीदी। अरे बाप रे, आप किस काम से आई ये तो बताया ही नहीं। मैं तो बस ऐसे आई थी आपसे मिलने के लिए। अच्छा, ऐसे ही आते जाते रहना। हाँ, दीदी, आपने मुझे हमेशा अपना समझा है। अरे आप अपनी ही हैं, पराई थोड़ी ना है। अरे दीदी, मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? आप बहुत अच्छी हैं। अगर अपना मन अच्छा हो तो सामने वाले में अच्छाई ही नजर आती है। अजी, सब अच्छे ही होते हैं, बस हमारे पास वो नजर चाहिए सामने वाले की अच्छाई देखने के लिए। अच्छा, अब चलती हूँ मैं। ठीक, ख्याल रखिएगा। अच्छे से जाइए। आज से मैं तुम्हारे चंगुल से आजाद होने जा रही हूँ अर्णा। आज के बाद मैं तुम्हारे इस घर की चौखट पे कभी कदम नहीं रखूंगी।